हमारी लव मैरिज है, हम मिश्रा हैं, ये राणा है, अदर कास्ट है। इस बात पे भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं। मुझे गंदी गंदी गालियां दी, कहती बाहर आ, तुझे तेरी गर्मी निकालूंगी मैं। तो उनके लिए कहती हैं अगर तुम लोग बीच में लोगे तो तुम पे 76 लगवा देंगे, कपड़े फाड़ के जाएंगे और पुलिस मेरी जेब में रहती है। ये कमरा मेरे पास है, इनके पास है, एक मेरी नंद के पास है। इन्होंने अपना पोर्शन खुद बनवाया था शादी से पहले। जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी हम कंप्रोमाइज कैसे कर लें? मेरी जान को खतरा है। पुलिस प्रशासन मेरी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है क्योंकि वो लोग पहले से ही पैसा लिए बैठे हुए हैं। और मैं सुरेश खन्ना से, माननीय सुरेश खन्ना से ये चाहती हूँ कि मेरी सारी सुनवाई की जाए और जितने भी हैं अपराधी उनको सजा दी जाए। और अगर वो नहीं करते हैं ऐसा और हमें कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार हमारी सरकार होगी और पुलिस वाले होंगे। ये आपके हस्बैंड है? जी हाँ। और जिसने हाथापाई की वो कौन है आपको? वो हमारे जेठ हैं, जेठ तो हाथापाई क्यों की, क्या हुआ था? वो पैसों को लेके और घर में हिस्से के लिए ना पैसा दे रहे हैं और हर जगह कब्जा कर रखा है। ये बैठक है हमारी, इसमें हमारी सास रहती थी, इसमें कब्जा कर रखा है। सारा जेवर पैसा इन्हीं के पास है, ऊपर का भी ले रखा है। अब कहते हैं कि हमें यहाँ रहना है। अब हम ये बताइए कि हम लोग घर से बाहर चले, हमारी नंद थी उसको यहाँ से धक्के मार के निकाला है और वो यहाँ चिनौर में किराए पर रह रही है। आप चाहें तो वहाँ जाके पता कर सकते हैं। उसकी शादी हो गई है? नहीं, उसकी शादी नहीं हुई है। तो वो तो सबकी आपकी बहन है, तो आपके जेठ की बहन है। मैंने बात किया तो इसी बात पे तो हम लोग पे ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है और पुलिस के पास जा रहे हैं तो हमारी कोई गवाही मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम पहले जा रहे हैं तो सबसे पहले उनकी हो रही है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है। अच्छा, आपने एप्लीकेशन दी थी? जी हाँ। तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं। उस दिन किसी को नहीं बुलाया गया और कल जब बुलाया गया है तो सिर्फ जेठ आए थे और जेठानी आई थी। क्या नाम है आपके जेठ का? अमित कुमार राणा। उन्होंने एप्लीकेशन पहले दी या आपने दी? मैंने पहले दी थी, सबसे पहले हम वहाँ पहुँचे थे। तो उन्होंने क्या आपके साथ भी हाथापाई की थी? हाँ, उन्होंने मेरे 20 रोड पे झापड़ मारा है। वहाँ पे एक बच्ची खड़ी हुई थी, वो इस बात की गवाह है, जेठ ने हमारे। और उनकी आपके हस्बैंड को किसने मारा? मेरे जेठ ने और उनके फूफा ने। किस चीज़ से मारा? डंडा रखा हुआ था यहाँ पे, वो तो मैंने फिर छुपा दिया। वहाँ पे रखा हुआ डंडा, उस डंडे से 2 बार मारा है। एक बार उन्होंने मारा है और एक बार उनके फूफा ने मारा है। और जब मैंने उन पे ऑब्जेक्शन किया तो वो बोले कि तुम में दम हो तो आओ मुझे मारो आगे। और पुलिस थाना मेरी जेब में रहता है। किसने कहा ये मेरी जेठानी ने कहा है और महेश कुमार कठेरिया, उन्होंने ये कहा कि गुंडागर्दी हम 2 मिनट में दिखाएंगे। महेश कुमार कठेरिया कौन है? वो हमारे रिलेटिव लगते हैं लेकिन पक्ष उनका ले रहे हैं। वो यहीं रहते हैं, जो जिस गली में अभी आप गए थे उस गली में। पुलिस क्या कह रही है आपसे? पुलिस हमारी वो कंप्रोमाइज़ के लिए कह रही है। जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी हम कंप्रोमाइज़ कैसे कर लें? इससे पहले भी एक एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने सिलेंडर में आग लगाने की। कंप्रोमाइज में वो क्या शर्तें रख रहे हैं? वो शर्तें रख रहे हैं कि नीचे रहेंगे और हम कुछ देंगे नहीं। इस बीच में और मारने की धमकी दे रहे हैं। अगर हम फिर रख लें, अगर मेरे हस्बैंड को या मेरे बच्चों को कुछ होता है उसके कौन जिम्मेदार होगा, ये बताइए। अभी वो कहाँ रह रहे हैं? अभी वो हम 2 दिन हो गए, अभी वो अपनी बुआ के घर पे हैं। कहाँ है कहाँ नहीं हमें नहीं मालूम। और इससे पहले उनके कभी पिताजी घर पे नहीं आए हैं। जब इतना सब कुछ कर लिया तब उनके पिताजी आए हैं। किसके? मेरी जेठानी के, नीतू राणा। मतलब आपके जेठ के ससुर जी? हाँ जी। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इनको अंदर लीजिए। कल पुलिस वाले आए थे, उनकी भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी हम कैसे किसी को तो ये मकान आप लोगों ने खरीदा था या पुश्तैनी मकान है? ये हमारी माँ का है, पुश्तैनी है। मतलब आपकी सास का? जी हाँ। अच्छा, उन्होंने लिया था। जी तो इसमें तो 3 हिस्से होने चाहिए। जी 4। 4 कौन? मेरी नंद भी तो है। अच्छा जी। तो वो क्या चाहते हैं? वो 4 हिस्से में नहीं चाहे, वो कितने चाहते हैं? वो नंद को रखना नहीं चाहते हैं घर में। पोर्शन डिवाइड हो तो चुका है। ये कमरा मेरे पास है, इनके पास है, एक मेरी नंद के पास है। इन्होंने अपना पोर्शन खुद बनवाया था शादी से पहले। उनकी शादी पहले हुई थी? नहीं, हमारी शादी पहले हुई थी। हमारी लव मैरिज है, हम मिश्रा हैं, ये राणा है, अदर कास्ट। इस बात पे भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि तुम अदर कास्ट से हो। उसी का ऑब्जेक्शन कौन उठाता है? मेरे जेठ। तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि तुम अदर कास्ट हो तो निकलो हमारे घर से। मेरे बच्चे तक को मारने की धमकी देती हैं। वो ये चाहते हैं कि हम लोग घर से निकल जाएं। वो रहना चाहते हैं। वो ना तो पैसे में कोई डिवाइड कर रहे हैं, ना वो सुकून से रहने दे रहे हैं। पैसे किसके पास है? पैसे अमित कुमार राणा के पास। पैसा, जेवर प्लस मेरी नंद का भी 10 लाख रुपया उनके पास है, जो शादी के लिए मम्मी ने एडवांस में रख रखा था अलमारी में। अलमारी भी यहाँ रखी हुई है। सब कुछ इन्हीं के पास है और ब्लेम हम लोगों पे लगा रहा है कि चोरी की है हम लोगों ने। पैसा वो जेवर उनको दे दिया है, मकान के पेपर उनको दे दिए हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। सारे प्रूफ हमारे पास हैं कि इन्होंने कहाँ गिरवी रखे थे। तो यहाँ पे मेरी मिसेज भी नहीं थी, ये चिनौर गई हुई थी रिलेशन में। मेरे पास लगभग 12 बजे के आसपास मेरे पास फ़ोन करा है इनको महेश कठेरिया ने कि आप घर पे आ जाइए, यहाँ सुरेंद्र महेंद्र बैठे हैं, ये यहाँ कुछ समझौता करवाना है। किस चीज़ का समझौता कराना
में था? ये घर के को लेकर समझौता करवाना चाह रहे थे, घर के बंटवारे को, कि घर का बंटवारा कर लो आके, ठीक है। हालांकि अमित को ने जो मेरे भाई हैं, उन्होंने पैसे का कोई बंटवारा नहीं करा है। लगभग 28,38,881 रुपया है, जिसका हम लोगों के बीच में कोई बंटवारा नहीं हुआ है। जब भी हम लोग उनसे बंटवारे की बात करते हैं तो वो कुछ ना कुछ इस तरीके की धमकियां पहले स्टार्टिंग में दे रहे थे, लेकिन फिर जो है वो इन्होंने पैसे आपकी माँ किसके नाम करके गई थी? माँ किसी के नाम नहीं करके गई थी। माँ जो थी वो बैंक में जो अकाउंट था उसमें बस ये खाली नॉमिनी थे। कौन नॉमिनी कौन था? अमित कुमार राणा, जो भी इन्होंने 420 से अपने आप को नॉमिनी इन्होंने करवाया था। मम्मी उस समय सर्विस करती थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। इन्होंने नॉमिनी वाला फार्म 420 से उनसे भरवा कर वो सारा पैसा जो है मम्मी के ख़त्म होने के बाद इन्होंने अपने अंडर में कर लिया है वो सारा पैसा। और मुझे जो बुलाया गया तो उसके बाद बैठक में बैठे रहे। इनके फूफा वगैरह दोनों थे, दोनों बुआएं थी। तो मुझसे तो पहले तो थोड़ी देर तक बात करते रहे कि क्या है, क्यों नहीं बंटवारा करना चाह रहा हो। और जब मैंने पैसों की बात करी कि पैसे का बंटवारा, तो बोलने लगे कि पैसे का बंटवारा नहीं करेंगे, ये है वो। तो हल्के हल्के करते मैंने थोड़ा सा और उस बात का विरोध करा तो इन लोगों ने मुझे मारा पीटी शुरू कर दी है। दोनों इनके फूफा पर थे जिनने मुझे पकड़ा है, और अमित ने मेरे जहाँ पैर पे डंडा मारा है। फिर दोनों, मतलब ये लगभग जितने भी लोग थे इन लोग सबने मेरे साथ मारा पीटी करी। तो मोहल्ले वालों ने देखा होगा आपके साथ जो मारपीट हुई? मोहल्ले वाले गवाह हैं इस बात के। उन्होंने मेरी मिसेज के भी थप्पड़ मारा है। जो मेरे भाई हैं अमित, उन्होंने बीच चौराहे पे यहीं पे रोड पे ही मारा है थप्पड़। सब लोगों ने मोहल्ले ने देखा, सब गवाह। वो लोग भाग गए थे, कांस्टेबल ने भी देखा था। अब वो पैसा बोल रहा है तो वो बोलेंगे नहीं कुछ भी। कांस्टेबल के सामने थप्पड़ मारा था? नहीं, कांस्टेबल जैसे ही अंदर एंट्री की है तो ये भागते हुए निकल गए सब। अच्छा, आप लोग कौन है, आपके कौन है ये हमारे जेठ हैं बड़े, और ये जेठानी है हमारी। अच्छा, आप लोग बताइए, क्या ये लोग सही हैं या आपके छोटे जो दूसरे भाई हैं वो सही हैं? सर ये लोग ठीक हैं। अच्छा सर उन लोगों ने अपने लोगों को, रिश्तेदारों को बुलवाया, अपने ससुराल वाले पक्ष को, उनको बुलवा के पहले तो ये लोग, इससे कहा, मैंने कहा आप जाओ ड्यूटी, ठीक है। हमारी बहू भी जा रही थी तो हमने, बेटा जाओ, वो लोग चले जाएंगे भाई साहब, उनसे मिलाओ जाके। कोई मैटर ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद में ये सारे लोग आ गए इकट्ठा होके और ड्रिंक की गई। बैठक में बैठाल के दारू वारू पिलवाने के बाद में हमसे बोले, मनोज यहाँ आओ। मैं नहीं गया इनसे बात करने के लिए। फिर इन्होंने सुमित के पास कॉल की, उसको बुलवाया गया। कौन सुमित? कौन? मेरा छोटा भाई सुमित राणा, इसके पास कॉल करके इसको बुलवाया गया। जब इससे बातचीत हो रही थी तब मैं उठ के गया। मैंने कहा सुमित कैसे आ गया? तब मैं वहाँ पे मौजूद हुआ, बातचीत होती रही। उसके बाद में वाद विवाद इतना बड़ा कि उसके साथ में मारपीट करने लगे। अच्छा, जब आपके छोटे भाई के साथ मारपीट हो रही थी तो आपने बीच बचाव किया था? जी, बीच बचाव कर रहा था मैं सर। अच्छा। ठीक है, तब उसमें हाथापाई कि जिसको खींचा इन लोगों ने, इनके फूफा ऊपर ने हमें धक्का दिया। किसने मारा? किसने? इन्हों महेंद्र ने, महेश कठेरिया ने, और उसके फूफा हैं सुरेंद्र, अमित, इन लोगों ने खींचातानी की और बहू को हमारे खींचा, इनकी बुआओं ने मारा। अच्छा, आपने देखा ये पूरी जो घटनाक्रम बता रहे वो आपने देखा है? जी 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 जी, हमने देखा है। इन लोगों ने मारा कुटी की, और बीच बचाव मेरे लगे भी हैं। ये नाखून लगे हैं, ये चूड़ी टूटी मेरी, ठीक है। खींचातानी मचा रहे थे, खूब मार रहे थे लोग। कहीं आपने कहीं पुलिस में कोई FIR दर्ज कराई कि नहीं कराई? कराई थी, पुलिस आ गई थी मौके पे। जैसे जो लोग घर से भागे हैं, मौके पुलिस आ गई। पुलिस ने कहा कि आप चलो कंप्लेंट कराओ। हमने कि हम नहीं जाएंगे, हमने कि हमारी सुनवाई नहीं होती है, हम नहीं जाएंगे, पैसा हमारे पास है नहीं। आप पैसा लेके अंदर कर देते हो, फिर पैसा लेते हो तो हमारे आदमियों को बाहर करते हो। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप चलो कंप्लेंट करा। हम गए तो हमसे लिखवाया भी गया, और फिर सुनवाई कुछ भी नहीं हुई है वहाँ, नहीं हुआ। आपका मेडिकल हुआ था कि नहीं? थाने से मेडिकल भी हुआ है मेरा, कल ही मेडिकल हुआ है। और उसके बावजूद फ्रैक्चर है या टूट गया? ये इसके जो लेगामेंट्स हैं, जो जोड़ होते हैं, वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। अब किस चीज़ से प्रहार, किस चीज़ से किया था? डंडे से करा है, डंडे से मारा है, जिससे पैर पूरी तरीके से फ्रैक्चर हो चुका है। पुलिस भी वहाँ पे, उन्होंने भी कोई अच्छे से कार्रवाई नहीं करी, कोई सुनवाई नहीं। उन्हीं के पक्ष रख रही है। हर बार 2 बार ऐसा हो चुका है। अगर हमारे बच्चे बोलते हैं तो उनके लिए कहती हैं, अगर तुम लोग बीच में लोगे तो तुम पे 76 लगवा देंगे, कपड़े फाड़ के जाएंगे, और पुलिस मेरी जेब में रहती है। किसने कहा ये बात? ये मेरी जेठानी ने कहा है। अच्छा। और जब कल मेरे पास पुलिस का फ़ोन आया तो मैंने जब उनसे ये वाली बात कही तो वो मेरे पे उल्टा ऐंठ के बोल रहे हैं कि पुलिस तो तुम्हारी जेब में भी रहती है। तो मैंने कहा सर, अगर मेरी जेब में रह रही होती ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ रहे होते। ये बात किसने बोली है? ये प्रदीप चौहान करके हैं, उनका कॉल आया था थाने से, सदर थाने से।